जारी करो, जारी करो, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करो, जारी करो। हम लोगों की एक ही मांग, सप्लीमेंट्री दे सरकार। छात्र एकता। ठंड में जो है दोस्तों अकड़े हुए हैं, लगे हुए हैं दोस्तों पूरा कस करके। और माननीय जो है आदरणीय शिक्षा मंत्री जी का 4 तारीख का इंतजार है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अब क्या ये कहते हैं, क्या कहेंगे भैया? अब क्या बोलेंगे, अब तो बहुत कुछ बोलने का मन कर रहा है, समझे ना, क्योंकि धीरे धीरे टूटते जा रहा है। हाँ, क्योंकि हम लोग जो है 12 दिन से लगातार यहाँ पर जो है भूखे प्यासल बैठे हैं धरना पर, और शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं। और जो वो माननीय शिक्षा मंत्री महोदय हम लोग के साथ इमोशन से खेल रहा है। ठीक, तो हम बोलते हैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी और एसीएस सिद्धार्थ महोदय जी, हम लोग जो है आपके बेटे की तरह है, जल्द से जल्द एक ऑफिशियल नोटिस निकाले, क्योंकि आप बहुत दिन से मौखिक आश्वासन देते आ रहे हैं। हम लोग बहुत थक चुके हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं, मेरे माँ बाप डिप्रेशन में चले गए हैं। अब हम लोग क्या करें, यहाँ पे भूखे प्यासे मर जाएंगे सर। यहाँ पर होगा तो हम लोग जो है 4 तारीख के बाद भूख हड़ताल पर बैठेंगे। आप लोग इतना भी हम लोग के ऊपर जो है दया कीजिए, एक लेटर जारी कीजिए ऑफिशियल तरीका से। यदि ऑफिशियल तरीका से आप लेटर जारी नहीं करते हैं तो नोटिफिकेशन में साफ साफ आपने लिखा हुआ है कि एक कैंडिडेट का एक ही रिजल्ट देंगे, तो आप वही अप्लाई कर दीजिए। हम लोग उसी का मांग करते हैं। और यहाँ जब तक ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं करेंगे आप सर, तब तक यहाँ से हम लोग उठने वाले नहीं है। चाहे हम लोग मर जाएंगे लेकिन उठने वाले नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत डिप्रेशन में चल रहा है। अब हम पूछे आप लोग से कि TRE 1 में तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया, पता है ना, 2 में दिया और दिया था। तो हमको ही नहीं समझ, बिना मतलब कि जब देना ही है देते ही है। आई तो अब आप लोग का जायज मांग भी है, देना ही है ना, देना भी है। देखिए एक मिनट हम बोलते हैं कि देना ही है, अब देना ही पड़ेगा, क्यों नहीं दीजिएगा, देना ही पड़ेगा। तो ये बात है, इतना हल्ला हुज्जत के लिए काहे भाई, ये कमा करवे करिएगा तो तनी शांति से जब हो जाए, एकदम पूरा माहौल गर्मा गर्मी कर देते हैं। हम बोलते हैं सरकार से, हे सरकार, रोजगार वाली सरकार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आप बोलते हैं प्रगति यात्रा में हमें 1 लाख नियुक्ति पद देने के लिए जा रहे हैं, आप 40,000 भी नियुक्ति पद नहीं दीजिएगा। कहाँ का अन्याय है सर? आप इस पे एक्शन लीजिए, और आप यदि एक्शन नहीं लीजिएगा तो हम लोग भूख हड़ताल पर उतरेंगे। ठीक, देखिए हम लोग का धरना पर बैठने का मकसद एक ही है कि आप हम लोग को लिखित आश्वासन दीजिए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जैसे आप TRE 1 में दिए, 2 में दिए, हम लोग को बोल दीजिए, या किसी बयान में दीजिए, लिखित आश्वासन हम लोग को चाहिए। अब हम लोग कहीं कहीं ऑफिस जाते तो बोला जाता है कि ठीक है इस पे विचार कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ कर दिया 15 जनवरी को इस सप्लीमेंट्री रिजल्ट के संबंध में इस संबंध में स्पष्ट करना है कि अधियाची विभाग से प्राप्त अनुरोध एवं रिक्ति उपलब्ध कराए जाने के पश्चात ही आयोग द्वारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दिया जाए की जा सकती है। तो हम लोग नैन तान हुई चैन, हम लोग की मैथिली में कहावत है कि जब तक नैन एक नोटिस देखने के लिए है, यहाँ पे कुछ नौकरी के लिए आप बात नहीं दीजिए, आप एक नोटिस दे दीजिए कि आप लोग के काउंसलिंग के उपरांत बच्ची जो भी रिक्तियां हैं, आयोग हो या जो नौकरी नहीं किया, जो भाग या दूरी के आधार पर उससे वो रिक्तियां रहेगी, और हम लोग योग्य हैं इसलिए हम लोग को नौकरी में लीजिए। जब आपके पास सीट खाली है, जब बच्चा को नहीं पढ़ाना तो स्पष्ट बोल दीजिए कि हम विद्यालय में शिक्षक नहीं चाहते हैं। ये विज्ञापन संख्या 2224 है। जब बताइए 2024 से पहले शिक्षक की सीट खाली थी, इसलिए बहाली आई। ये 25 आ गई है, जब 25 में ही सीट खाली रहेगा, टीचर नहीं जाएंगे, बच्चे विद्यालय में जाएंगे, टुकुर टुकुर किसको देखेंगे, ब्लैक बोर्डवा के नहीं ना। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आप कहते हैं कि हम सभी का साथ, सभी का विकास, माननीय प्रधानमंत्री बोलते हैं, मुख्यमंत्री जी भी बोलते हैं, आप सभी का साथ, सभी का विकास नहीं कर रहे हैं। जब बच्चे जाएंगे विद्यालय में किस लिए जाइएगा? आप बोले हैं 1 अप्रैल से सभी बच्चे को किताब मिलेंगे, आप 1 अप्रैल से यह नहीं कहते हैं कि सभी स्कूल में सबको शिक्षक मिलेंगे, आप ये नहीं कहते हैं, सिर्फ बोलते हैं किताब मिलेंगे। आप बोलते हैं आज जारी कर दिया है। देखिए इससे पहले पेपर में थे कि जो भी अयोग्य व्यक्ति है उसका नाम पुकारा जा रहा था, भाग गया। जब आप शिक्षक जिसका रिजल्ट दिया है वो चोरबा है, वो भाग रहा है, चोरबा के जगह हम लोग रोड पे हैं, आके हम लोग को यही पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया जाए। हम लोग को यदि यहाँ पे फांसी चढ़ा दिया जाएगा कि वो नहीं कौन से यहीं पे फांसी चढ़ा जाए, क्योंकि हम लोग आज 13 दिन से पागल नहीं ना है। हम लोग विद्यार्थी हैं, हम लोग शिक्षक विद्यार्थी हैं, हम लोग योग्य हैं, हम लोग अपनी मांग के लिए रखते हैं, और चोरबा को बुलाते हैं और चोरबा बोलते हैं, उसका नाम पुकारते हैं, चोरबा भाग जाता है। कल की न्यूज में देखिए देवघर के थे
वो व्यक्ति बायोमेट्रिक चेंज करवा लिए। अब चेंज करवाने से उसका दिया था कि बायोमेट्रिक चेंज को जो है ना, बायोमेट्रिक में दिखाया है कि आपने चेंज कर, देखिए लिखा है कि आधार कार्ड में पहले तो झारखंड का आपके पास भी था, इसमें दिया है कि 20/6/2023 में झारखंड के निवासी थे। जैसे TRE निकला तो सब अपना यूपी, झारखंड, बंगाल, बिहारी बन गए। काहे? यह नौकरी के दरवाजे जो खोल दिए नीतीश कुमार। हम माननीय नीतीश कुमार को धन्यवाद करते हैं, आप इतनी बड़ी नौकरी के दरवाजे खोले। आप ये जो बायोमेट्रिक में जो पकड़ा गया है, ये सीट खाली जाएंगे। हम लोग योग्य हैं, आप उसको 10 साल के लिए सजा दे दीजिए ना, ताकि 10 साल की उम्र, उन्हें तो उम्र कैद की सजा दीजिए ताकि लोग गलत करने से डरेंगे। हम लोग का हक मारा जा रहा है। एक बात बोलते हैं, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, ठीक? अब माननीय जो है सरकार से भी कहते हैं कि आप भी बुरा नहीं माने, ये लोग भी बुरा नहीं मानिएगा, आप लोग आप भी नहीं बुरा मानिएगा सरकार जी। बात कहते हैं कि बिहार सरकार में, जैसे मेरा हिसाब से मेरा अनुमान लग रहा है, बिहार सरकार में कोई भी नौकरी निकलती है ना तो बिना धरना से कोई सफल नहीं हो पाता, बिना हल्ला उज्जत के, बिना कुछ लाठी डंडा के कोई सफल नहीं होता है। समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है डिजिटल इंडिया में, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। आप सरकार ये जो डिजिटल इंडिया दिया है ना, तो डिजिटल इंडिया में देखिए इसमें भी कुछ नहीं होता। सरकार कुछ पॉलिसी गड़बड़ है। यदि आप अयोग्य व्यक्ति पकड़ा रहे हैं, आप रिजल्ट देते ना, 2 गुना रिजल्ट देते। हाँ, आप मानते हैं, क्यों मानते, क्यों नहीं मानेंगे? जब आपके पास सीट, आप 66,000 रिजल्ट दिए थे, आप 66,000 लेते, लेकिन 2 गुना रिजल्ट दे देते, 1.5 गुना दे देते। अभी जो फर्जी पकड़ा रहे हैं, हम लोग रोड पे क्यों है? आप नहीं वेटिंग लिस्ट दे रहे हैं, नहीं सप्लीमेंट, आप नियम को सुधार सकते हैं। हम लोग रोड पर आने की क्या जरूरत है? हम लोग देखते वेटिंग में हम लोग नहीं है, हम लोग वेटिंग में नहीं, हम लोग काहे रोड पे आते? जब आप समान सीट से भी कम रिजल्ट दिए हैं, आप 87,000 के सपना दिखाए, 87,000 सपना दिखा के बोले कि नहीं हमें योग बच्चा नहीं मिला, 66,000 का रिजल्ट हम लोग कोई आपको योग नहीं मिला, ठीक है। अब जो लेकिन 66,000 जब जितना देते, आप उसमें मल्टीपल रिजल्ट दे दिए, एक बच्चे का 4 जगह रिजल्ट दे दिया, आप देते, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। आप रिजल्ट को 1.5 गुना 2, अभी जो है हाल फिलहाल में सिपाही भर्ती गर्दनी बाग में दौड़ते हैं, डेली पुलिस को देखते हैं हथकड़ी लगा के ले जाते हुए। बताइए, 5 गुना रिजल्ट दिया है तब ना वो हथकड़ी भी ले जा रहे थे, बच्चा को फर्क नहीं पड़ रहा है। वो समान नंबर रिजल्ट लेकर के वो बच्चा हथकड़ी वाला जाता, वो बेटी है तब ना 5 गुना रिजल्ट दिया है कि चोरबा पकड़ा करके, बेईमान पकड़ा करके, जो सूद क्रीम जो निकलेगा ना वो हम लेंगे, उसके बाद मेघा बनाएंगे। अब शिक्षा विभाग में करवा लेते, डॉक्यूमेंट जिनका होता उनको ले लेते, उतना ही रिजल्ट देते। आप 66,000 को नौकरी देते, हमको नहीं चाहिए 87,000, हमको 66,000 नौकरी देते। लेकिन जब आप चुनने का तरीका, हम लोग पहले से आवाज उठाए, सर रिजल्ट देने से पहले 1.5 गुना या 2 गुना का DV करवा लीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिए। लेकिन सरकार हम लोग का कोई बात नहीं सुने। हम बोले नहीं हम रिजल्ट देंगे, आप रिजल्ट दिए, हम लोग अब वही कि आप जो गलती कर दिया वो गलती क्या, कोई गलती का प्रायश्चित करने से नहीं होगा। आप सप्लीमेंट्री दीजिए, सप्लीमेंट्री कोई बड़ी बात नहीं है। जो सीट खाली रह रहा है उस रिजल्ट यदि हम लोग रहते, वेटिंग में आ जाते, वेटिंग नहीं दिए, सप्लीमेंट्री का प्रावधान करिए। ये सरकार की कुछ ऐसा नीतियां है ना कि बच्चे को रोड पे आने पड़ते हैं, और कहता है कि जो जगा हुआ पुरुष का विनाश नहीं होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ जगे हुए हैं। और हम लोग को पता है सरकार जरूर देगी, और हम लोग का परेशान हो सकते हैं पर पराजित नहीं। हम लोग जो है परेशान हो रहे हैं, पराजित नहीं होंगे। सब चोरबा का अब नौकरी दे रहे हैं, सब चोरबा डिग्री लिया है यूपी से। अब कुछ दिन पहले यूपी से था DLED का कि जो यूपी के निवासी है वही DLED कर सकते हैं। वो जनरल में न भरेंगे, वो क्या किया, EBC कैटेगरी में भर लिया है, SC में भर लिया है, ST में भर लिया है। बताइए, यहाँ जो आरक्षण वर्ग जो गरीब लोग है उसका भी हक मारा जा रहा है, जनरल का जो मारा जा रहा है मारे जा रहा है, लेकिन जो गरीब है, अब बताइए झारखंड के लोग थे देवघर के, अब बन गए बिहार के, और EBC बन गए। जो EBC लोग भाई है उसका हक मारा गया है। आप तो जनरल में जो सरकार देती है अब लीजिए, उससे हम लोग कोई आपत्ति नहीं है। आप कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाते हैं, यहाँ कहाँ के निया है नहीं, पहले अभी पकड़ा रहा है, यदि 1.5 गुना रिजल्ट देते इतना संतोष रहता, वो फर्जी निकल गया है। अब हम लोग का बारी है, सरकार बुलाएगी, हम लोग यहाँ बैठे, हम लोग जो है सरकार ये धरना स्थल बनाया है, हम लोग कोई प्रकार की उग्र कोई चीज नहीं करें जिससे सरकार को कुछ परेशानी हो, हम लोग के परेशानी हो। हम लोग संवैधानिक, हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी है, एक समाज में हम लोग का प्रेरणा बनेंगे, ये शिक्षक है। हम लोग यही देखिए, मैम को कितना परेशानी है, समस्तीपुर